पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद मोदी सरकार को लेने के देने पड़ गए हैं। एक तरफ भारतीय तज्जियाकार सवालात के जवाब मांग रहे हैं तो दूसरी तरफ अवाम बेकाबू हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर में 5 राफेल हिट हुए, दर्जनों भारतीय फौजी मारे गए, सीज फायर से इज्जत भी खाक। दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई। भारतीय तज्जियाकारों ने मोदी सरकार की नाकामियों को भारतीय अवाम के लिए बारूद करार दे दिया। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी सरकार बताए कि पाकिस्तान ने कितने जहाज गिराए। उन्होंने वजीर खारजा जयशंकर के बयान को संगीन जुर्म करार दे दिया। दूसरी तरफ मोदी सरकार पाकिस्तान दुश्मनी में पागल हो चुकी है। ऑपरेशन बनियान मरसूस की हिमायत करने पर तुर्की और अजरबैजान का तिजारती व तालीमी बाइकआउट कर दिया। भारत में तुर्किया के ताजिरों और कारोबार पर पाबंदी लगा दी गई। मोदी का जनूनी एजेंडा तालीमी इदारों पर भी हमलावर। तुर्की से तालीमी राब्ते मुनक़ता कर दिए। इन सब मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन पहले बताएं कि बीजेपी इंतहा पसंदों की कर्नल सोफिया कुरैशी पर तनकीद के बाद भी सख्त मसाइल का सामना है। दर्शकों, डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साबिक फौजी अफसरान ने भारतीय वज़रा को आड़े हाथों ले लिया। वज़ीर आज़म मोदी से भारतीय फौज की तौहीन करने वाले वज़ीरों को बरतरफ करने का मुतालबा कर दिया। भारतीय फौज को मोदी के कदमों में झुकाने का बयान शर्मनाक और नाकाबिल कबूल करार। रिटायर्ड भारतीय अफसरान का कहना है कि बयानात पर मोदी हुकूमत की खामोशी साबित करती है कि वो फौज की तौहीन में शरीक है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर के भारतीय हमलों से पहले पाकिस्तान को मुत्तला करने के बयान पर भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। जारी किए गए बयान में उन्होंने कहा कि हमलों से पहले पाकिस्तान को मुत्तला करना जुर्म है। वजीर खारजा जयशंकर ने खुलेआम इस बात को तस्लीम किया है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि बताया जाए कि हमले के बाद भारतीय फिजाइया ने कितने तैयारी खोई। वाज़ेह है कि जयशंकर ने एक बयान में कहा था कि पाकिस्तान पर हमलों से पहले पाकिस्तान को बता दिया था। दोस्तों, भारतीय फौज की मुसलमान कर्नल खातून के खिलाफ गैर मुहज़्ज़बाना गुफ्तगू करने वाले भारतीय वजीर कन्वर विजय शाह की जज ने ठीक ठाक सरजनिश कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया को ब्रीफिंग देने वाली भारतीय फौज की अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी को निशाना बनाने और उनके खिलाफ मुतनाज़ा रिमार्क्स देने पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश काबीना के वजीर कन्वर विजय शाह की सरजनिश की है। अदालत ने बीजेपी वजीर कन्वर विजय शाह के गैर जिम्मेदाराना तबसरों पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि आईनी ओहदे पर फायज शख्स को तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए। खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर जैसे हसास कौमी ऑपरेशन के दौरान ये गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण राम कृष्ण गवाई की सरबराही में अदालत के 2 रुकनी बेंच ने रिमार्क्स दिए कि आप किस किस्म का बयान दे रहे हैं। आईनी ओहदा रखने वाले ऐसे शख्स को जिम्मेदार होना चाहिए। जब मुल्क ऐसी सूरत हाल से गुजर रहा है, सिर्फ इसलिए कि आप वजीर हैं, ये सब नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह के रिमार्क्स को नाकाबिल कबूल और गैर हसास करार दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको कुछ समझदारी का मुजाहिरा करना चाहिए था। हाई कोर्ट में जाकर माफी मांगी। वाज़ेह रहे कि मध्य प्रदेश की हुकूमत के वजीर कन्वर विजय शाह ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के FIR के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की दरख्वास्त जुमा को समाअत के लिए मुकर्रर की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मेरे बयान को गलत समझा गया, मैंने इस पर माफी मांग ली है। मीडिया ने इसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। ख्याल रहे कि खातून कर्नल सोफिया कुरैशी को निशाना बनाने वाली विजय शाह की तकरीर की एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तनाज़ा खड़ा हुआ था। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया को ब्रीफिंग दी थी। दोस्तों, न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने अपने एक चशमकुशा आर्टिकल में ऑपरेशन सिंदूर पर आलमी तनकीद और भारत की सिफारती तन्हाई का तफसीली जायजा पेश किया है। आर्टिकल में मोदी सरकार की सिफारती और जंगी नाकामी को वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को अपने किसी भी पड़ोसी मुल्क की हिमायत हासिल न हो सकी। यहाँ तक कि रूस और ग्लोबल साउथ ने भी गैर जानिबदारी इख्तियार की। यूरोपीय यूनियन के साथ भी भारत की सिफारती कशीदगी खुलकर सामने आ गई। रूस की बेरुखी ने भारत की खारजा पॉलिसियों की कमजोरियों को बेनकाब कर दिया। आर्टिकल में मजीद कहा गया है कि अमरीकी सालिसी के बाद भारत की क़यादत मायूसी और इनकार की कैफियत में मुब्तला है। सदर ट्रंप ने मुतनब्बिह किया कि अगर लड़ाई ना रुकी तो तिजारत बंद कर दी जाएगी।
ट्रंप ने भारत की कार्रवाई को जहरियत करार दिया। इंडियन एक्सप्रेस ने निशानदही की कि ऑपरेशन सिंदूर की कानूनी हैसियत पर आलमी सतह पर शकों को शुबहात उभर रहे हैं। भारत की जानिब से अमरीकी मफादात के लिए एकतरफा रियायतों पर भी तनकीद की गई है। आर्टिकल के मुताबिक भारत ने व्हाइट हाउस में वजीर आजम की मुलाकात के लिए हर मुमकिन कोशिश की और ट्रंप से मुलाकात के फौरन बाद गैर कानूनी तारकीन वतन को जिल्लत आमेज अंदाज में फौजी तैयारों के जरिए वापस भेजा। भारतीय हुकूमत ने अपनी खुददारी तर्क करते हुए अमरीकी दबाव पर तजारती महसूलात में नरमी की, जिससे ज़रूरी अशिया भी मुतासिर हुई। अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनियों के हक में भारतीय पॉलिसियों और कवायदो ज़वाबित का असर नौ जायजा लिया जा रहा है और नई दिल्ली ने अमरीकी न्यूक्लियर रिएक्टर कंपनियों के लिए कवानीन तरमीम का वादा किया है, जिससे कौमी सलामती पर सवालात उठ रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने सख्त अल्फाज में लिखा कि भारतीय हुक्मरान तबका एक कंप्यूटर एलिट है जो मुकम्मल तौर पर अमरीकी मफादात के ताबे हो चुका है। भारत की माशी खुद मुख्तारी और कौमी वक़ार अमरीकी मफादात के सामने कुर्बान किए जा रहे हैं, जिससे अवामी सतह पर शदीद तनकीद जारी है। भारतीय कार्रवाइयों पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों की जानिब से भी मजम्मत की गई है। आर्टिकल में तस्लीम किया गया है कि पाकिस्तान ने अपनी एटमी सलाहियत मौसर अंदाज में मनवा ली है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे इक़दामात बार बार दोहराने से कोई नतीजा नहीं बदलेगा और सिर्फ 100 घंटों में नाकामी का सामना करना पड़ेगा। बार बार की अस्करी मुहिम जोई से न सिर्फ असर खत्म होगा बल्कि क़यादत पर अवाम का एतमाद भी मुतज़लज़ल होगा। पाकिस्तान एक बड़ी अस्करी ताकत है और चंद रनवे खराब कर देना या रडार जाम करना इसे मरऊब नहीं कर सकता। इंडियन एक्सप्रेस ने मशवरा दिया है कि भारत के लिए बेहतर है कि ट्रंप जैसे गैर मुतसिब सालिस से मदद लेकर मसला हल करे और आगे बढ़े। भारत को हर कुछ अरसे बाद नई फौजी हिकमत अमली का ख्वाब देखना बंद करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक माहिर मुल्क है और जल्द ही भारतीय हिकमत अमली का मौसर जवाब तैयार कर लेता है। आर्टिकल के आखिर में जोर दिया गया कि भारत को अपनी नाकाम क़यादत पर नज़र-ए-सानी और पाकिस्तान की जवाबी सलाहियत का इदराक करना होगा, क्योंकि भारत की क़यादत अमरीकी दबाव के सामने झुक चुकी है, जिससे कौमी खुद मुख्तारी पर संगीन सवालात उठ रहे हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोज़नामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।